वज़ीर ममलकत बराए मुवासलात जनाब मोहम्मद इस्माइल राहू साहब, आप मुलाहिजा कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने सखर मुल्तान मोटरवे का संग बुनियाद रखा आज के रोज़ और अब इस पुरवकार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। प्रेसिडेंट चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी मिस्टर चुंग, जनाब खालिद मसूद चौधरी साहब वफाकी सेक्रेटरी बराए मुवासलात, जनाब शाहिद अशरफ तारड़ साहब चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी, मुअज़्ज़िज़ मेंबरान पार्लियामेंट, मुअज़्ज़िज़ वज़राए साहबान, मुअज़्ज़िज़ सूबाई असम्बली के मेंबरान और मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मुझे आज बहुत खुशी है। मैं बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। मेरा एक ख्वाब पूरा हो रहा है। ख्वाब, वो जो ख्वाब मैंने कई साल पहले देखा था, सिर्फ पेशावर से कराची नहीं बल्कि KPK से पंजाब, पंजाब से सिंध और सिंध से बलूचिस्तान और फिर ये सूबे आपस में भी एक दूसरे से मिल जाएं और जगह जगह पाकिस्तान के अंदर मुवासलात का, सड़कों का, मोटरवेज का जाल बिछ जाए। जाल, ये मेरा दरीना ख्वाब है और इस ख्वाब को एक दफ़ा फिर मुझे पूरा करने का मौका 2013 में मिला और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो ख्वाब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। ये मंसूबा, जैसे मैंने कहा कि पेशावर से कराची का मंसूबा नहीं है, ये मंसूबा चीन को पाकिस्तान के साथ मिलाने का मंसूबा है। ये मंसूबा काशगर से शुरू होता है और गवादर और कराची जाता है। ये मंसूबा जो है, ये सेंट्रल एशिया को पाकिस्तान के साथ मिलाने का मंसूबा है और अब देखेंगे इंशाअल्लाह कि अब इसकी शाखें फैलेंगी और एक सड़क जाएगी इंशाअल्लाह, एक मोटरवे चीन के अंदर, एक मोटरवे ताजिकिस्तान के अंदर, एक अफगानिस्तान के अंदर, एक तुर्कमेनिस्तान के अंदर, एक उज़्बेकिस्तान के अंदर, ये इंशाअल्लाह सबको मिलाएगा। एक ईरान के अंदर, ये पाकिस्तान को इन सब ममालिक के साथ हमने मुंसलिक करना है। पाकिस्तान, आप जानते हैं कि इस खित्ते में 3 अरब लोग रहते हैं और बाकी दुनिया में 3 अरब लोग रहते हैं। सिर्फ इस खित्ते में सेंट्रल एशिया, चाइना और पाकिस्तान समेत सार्क के ममालिक में 3 अरब लोग बसते हैं, बाकी दुनिया में भी 3 अरब लोग बसते हैं। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि इस खित्ते का मुस्तकबिल अल्हम्दुलिल्लाह कितना रोशन है। हम भी आज देखें, 1990 को मैंने ये ख्वाब देखा था, 1990 में, और सबसे पहले पेशावर, इस्लामाबाद लाहौर सड़कें बनी थी। उस मोटरवे ने आगे लाहौर से कराची पहुंचना था, उसी मोटरवे ने फिर लाहौर से गवादर भी पहुंचना था, लेकिन बदकिस्मती से वो ना पहुंच सकी।
वो मंसूबा धरा का धरा रह गया। आप जानते हैं कि 1999 में क्या हुआ। अगर वो ना होता तो आज पाकिस्तान जो है वो एक बहुत अजीम मुल्क बन चुका होता, बहुत खुशहाल मुल्क बन चुका होता। ये मोटरवेज तामीर हो चुकी होती। आज लोग कराची से, गवादर से पेशावर जा रहे होते बाय रोड। आज लोग जो हैं वो सफ़र की सहूलतें उनको मिल रही होती, लेकिन अफसोस के वो मंसूबा परवान न चढ़ सका। और फिर 2013 में मुझे मौका मिला, 3 साल कबल अल्लाह के फजल व करम से इलेक्शन जीतने के बाद अल्लाह ने मौका दिया। तेजी के साथ हमने ये काम दोबारा शुरू किया, इंतहाई तेजी के साथ। और फिर आज वो दिन आ गया है। चंद महीने पहले हमने कराची को हैदराबाद मोटरवे बनाने का मैंने संगे बुनियाद रखा और आज वो मोटरवे ज़ेरे तामीर है। कराची से हैदराबाद 6 रोया सड़क इंशाल्लाह अगले साल मुकम्मल हो जाएगी। ये सड़क नहीं है, मोटरवे है, मोटरवे है। और अब वो इंशाल्लाह हैदराबाद पहुंचेगी और हैदराबाद से सक्खर जो है वो भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से इस साल में उसकी बुनियाद रख दी जाएगी। और ये जो सड़क है ये भी इंशाल्लाह एक बहुत 296 किलोमीटर की ये सड़क है जो कि हैदराबाद से सक्खर की होगी। और इसी साल इंशाल्लाह उसका संगे बुनियाद रखा जाएगा और उसको तेजी के साथ मुकम्मल किया जाएगा। और अब देखिए सक्खर, ये शाह साहब ने भी मुझे शाह साहब ने भी, कायम अली शाह साहब ने भी मुझे आज इसका जिक्र किया और मैंने कहा कि शाह साहब बिल्कुल बड़ी तेजी के साथ हम उस पर अमल कर रहे हैं और ये बड़े बड़े मंसूबे हैं। अब जो ये मंसूबा जो है, ये जो हैदराबाद, ये जो सक्खर से जो मुल्तान है, ये 294 अरब रुपया इस पर खर्च हो रहा है, 294 अरब रुपया। और ये 393 किलोमीटर की सड़क है, 393। इसमें 11 इंटरचेंज होंगे जो कि एक एक करके हमने अभी यहाँ पे देखे हैं यहाँ आते हुए। और ये 6 लेन मोटरवे होगी। इसमें 10 रेस्ट एरियाज होंगे, 10। उसी तरह की क्वालिटी होगी, बल्कि उससे बेहतर होगी जो आप लाहौर से इस्लामाबाद देख रहे हैं। और जब ये हैदराबाद सक्खर भी मुकम्मल होगी तो इंशाल्लाह कराची के लोग कार में बैठेंगे और इंशाल्लाह फैमिली पूरी कार में बैठेगी और कराची से जिसने पेशावर जाना है वो इंशाल्लाह कुछ घंटों में इंशाल्लाह वो पेशावर पहुंच जाएंगे। जिन्होंने लाहौर जाना है वो भी कुछ घंटों में पहुंच जाएंगे। जिन्होंने मुल्तान जाना है या मुल्क के दूसरे हिस्सों में जाना है या सिंध के अंदर जाना है, चंद घंटों की मुसाफत होगी। ये कितने बड़े मंसूबे हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता। इनका पाकिस्तान की तरक्की पे क्या असर पड़ेगा उनको ये अंदाजा नहीं है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि यही तो हमारे मुखालिफिन चाहते हैं, यही चाहते हैं कि ये मंसूबे क्यों बन रहे हैं, नवाज शरीफ इन मंसूबों को क्यों बना रहा है, ये मोटरवेज क्यों बना रहे हैं। ये रोको, किसी न किसी तरीके से इसको सबटाज करो और इनकी तवज्जो जो है यहां से हटाओ, तरक्की से हटा के किसी और चीज की तरफ लेके जाओ। भाई ये आपका एजेंडा है, हमारा एजेंडा है तरक्की, खुशहाली, तामीर। आपका एजेंडा नहीं चलेगा। पाकिस्तान के अवाम ने अल्लाह के फजलो करम से हमें ये मैंडेट दिया है और हम ये मैंडेट अल्लाह के फजलो करम से मुकम्मल करके रहेंगे और इसमें कोई हमारी किसी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज करने की गुंजाइश नहीं है। ये पाकिस्तान की तरक्की का एजेंडा है। मैं बल्कि मुझे आप ये बताइए कि आज ये मंसूबा जो है
वो ये पहले शुरू हो चुका होता अगर धरनों की सियासत ना होती। जो धरनों की सियासत हुई आज से 1.5 साल पहले, अगर वो ना होती तो ये तो बहुत पहले ये मंसूबा शुरू हो चुका होता, और इसी की वजह से ये अपना जो है मंसूबा रह गया। मैं समझता हूं, यहाँ आप बैठे हैं, बड़े समझदार लोग हैं, आप जरा मुझे बताएं कि दहशतगर्द क्या चाहते हैं पाकिस्तान से, क्या कर रहे हैं दहशतगर्द? वो पाकिस्तान और उसके अवाम की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। मैं बात ठीक कर रहा हूं आपसे या नहीं ठीक कर रहा? दहशतगर्द क्या चाहते हैं? तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं, अवाम की खुशहाली का रास्ता रोकना चाहते हैं, वो अमनो अमान का मसला पैदा करना चाहते हैं पाकिस्तान में। लेकिन जो सड़कों और जो चौराहों को रोकने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? उनका एजेंडा क्या है? ये जो एजिटेशन करने वाले हैं इनका एजेंडा क्या है? वो भी क्या पाकिस्तान का अमनो अमान खराब नहीं करना चाहते? वो भी पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता नहीं रोकना चाहते? वो भी पाकिस्तान की खुशहाली का रास्ता नहीं रोकना चाहते? मेरा सवाल फिर ये है आपसे कि इन दोनों में फर्क क्या है? क्या फर्क है इन दोनों में? दोनों पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं, दोनों पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी चाहते हैं, दोनों पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेचैनी चाहते हैं, दोनों पाकिस्तान के अंदर अमन का रास्ता रोकना चाहते हैं। मैं पूछता हूं आपसे, बल्कि मैं पूछूंगा, बल्कि मैं तो समझता हूं कि ये ऐसा मामला है कि जो आप मुझे बताएं कि आज का पाकिस्तान जो है अल्लाह ताला के फजलो करम से ये 3 साल पहले वाले पाकिस्तान से बेहतर है या नहीं है? आज का बलूचिस्तान जो है, आज का बलूचिस्तान 3 साल पहले वाले बलूचिस्तान से बेहतर है या नहीं? जरा खुलकर जवाब दें आप मुझे। आज का कराची 3 साल पहले वाले कराची से बेहतर है या नहीं? बिजली की लोड शेडिंग की सूरत हाल 3 साल पहले वाले लोड शेडिंग से बेहतर है या नहीं? मुल्क की मैशत जो है 3 साल पहले वाले मैशत से बेहतर है या नहीं है? और फिर अमनो अमान की सूरत हाल 3 साल पहले से बेहतर है या नहीं? जो दहशतगर्दी 3 साल पहले थी, दहशतगर्दी मुल्क में जो 3 साल पहले तक की थी, क्या आज उसके मुकाबले में सूरत हाल बेहतर है या नहीं? बताएं, खुलकर जवाब दें। तो अगर ये सूरत हाल है तो मुझे आप बताएं, तो फिर इससे जाहिर होता है कि हम अल्लाह ताला के फजलो करम से पूरी नेक नियति के साथ अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, और सड़कें बन रही हैं, मोटरवेज बन रहे हैं, डैमों की तामीर हो रही है, बिजली के कारखाने लग रहे हैं। जाके देखो पोर्ट कासिम में हफ्तों में बिल्डिंगें ऊपर जा रही हैं, इतनी स्पीड के साथ वहां पे कारखाने लग रहे हैं, LNG प्लांट्स लग रहे हैं, और उसमें इतनी बचत हुई। हमने इस कौम की अमानत को अमानत समझ कर खर्च किया, एक पैसे की खयानत नहीं होने दी। और ये रिकॉर्ड हमारा आज से नहीं है, ये अल्लाह के फजलो करम से 1990 से है, जब मैं फर्स्ट टाइम मुल्क का वजीर आजम बना था। कोई एक ढेले की, एक पाई की, एक पैसे की कोई करप्शन साबित कर दे। बहुत सारे लोगों ने इसमें जांच पड़ताल और इसकी पड़ताल करने की कोशिश की, बशमूल जनरल मुशर्रफ 9 साल एहतसाब ही करता रहा। एक दमड़ी की ना 1990 में,
न 1997 में एक पैसे की एक दमड़ी की करप्शन नहीं निकाल सके, कोई किकबैक नहीं, कोई कमीशन नहीं अल्लाह के फजल करम से। और आज ये 3 साल हो गए, 3 साल हमने ईमानदारी के साथ जो है वो पाकिस्तान की खिदमत की है। और इसकी तस्दीक मैं नहीं कर रहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसकी तस्दीक की है। दुनिया इसकी अल्लाह के फजल करम से तस्दीक कर रही है, दुनिया कर रही है। भाई प्लीज इधर बैठ जाएं। इसकी तस्दीक दुनिया कर रही है और दुनिया आज पाकिस्तान की मिसाल दे रही है तरक्की की। आज भी जो है वो मैंने पढ़ा है कि पाकिस्तान को उन्होंने कल परसों भी पढ़ा है कि पाकिस्तान इस पूरे खित्ते के अंदर जो है वो तीसरा या चौथा मुल्क है जो तरक्की में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल बैन अवी एजेंसीज ये बात कर रही हैं। और यहां भी आपको हालात नजर आते हैं। हम कोई आंखें बंद करके नहीं बैठे हुए, पाकिस्तानी कौम आंखें खोल के हर चीज को देखती है। यहां भी अल्लाह के फजल करम से यही सूरत हाल है। देख रहे हैं कि 3 साल पहले का पाकिस्तान क्या था और आज पाकिस्तान माशाल्लाह तरक्की की अरूज की तरफ जा रहा है। इंडस्ट्री माशाल्लाह 100% बिजली मिल रही है उसको, पूछो इंडस्ट्री वालों से। 100% गैस मिल रही है उनको, पूछे जाके उनसे मिल रही है या नहीं मिल रही। सब जानते हैं इस बात को। अभी तो मैंने सिर्फ लोड शेडिंग के खात्मे का वादा किया था कि इंशाल्लाह अपने 5 साला दौर में हम लोड शेडिंग को खत्म कर देंगे। इंशाल्लाह मैं उस वादे पे कायम हूं अल्लाह के फजल करम से। लेकिन साथ साथ जो मैंने वादा नहीं किया था, जो वादा नहीं किया था वो क्या था? वो ये कि बिजली ना सिर्फ हम इसकी किल्लत खत्म करेंगे, लोड शेडिंग को खत्म करेंगे, बल्कि हम महंगी बिजली को सस्ती बनाएंगे, सस्ता करेंगे बिजली को। और आज 30% बिजली सस्ती हो चुकी है, 30%। आइंदा आने वाले वक्त में इंशाल्लाह और सस्ती होगी बिजली, और सस्ती होगी इंशाल्लाह पाकिस्तान में बिजली। पाकिस्तान तो अब रोशनियों की तरफ बढ़ा है, लेकिन ये जो पाकिस्तान को अंधेरों की तरफ लेके जाना चाहते हैं, कौम इनके एजेंडे को मुस्तरद करती है, मुस्तरद। ये तो पता नहीं कहां का एजेंडा लेके आए हैं और कौम इनके एजेंडे से मुत्तफिक नहीं है बल्कि मुस्तरद करती है। हम भी कौम की नब्ज पे हाथ रखते हैं, हमें भी अल्लाह के फजल करम से कौम का हाल मालूम है। कौम चाहती है कि पाकिस्तान से अंधेरे खत्म हो जाएं, कौम चाहती है कि पाकिस्तान से बेरोजगारी खत्म हो जाए, कौम चाहती है कि जहालत खत्म हो जाए, कौम चाहती है कि गरीबी खत्म हो पाकिस्तान से, कौम चाहती है कि उनके बच्चे जो हैं वो एक जब पढ़ लिख जाएं तो उनको एक बहुत अच्छा उनके लिए रोजगार उनका इंतजार करता हो। हम तो पाकिस्तान को उस तरफ लेके जाना चाहते हैं। पाकिस्तान को हमेशा जब भी तरक्की की राह पे गमजन होता है पाकिस्तान, कोई ना कोई वार कर दें वाले लोग जो है वो यहां मौजूद होते हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह इनका वार नहीं चलने देंगे। हम पूरी स्पिरिट के साथ, पूरे जज्बे के साथ अपने ये काम करते रहेंगे जैसा कि हमें आज कर रहे हैं यहाँ पे। ये इंशाल्लाह देखें, ये मोटरवे ना सिर्फ सिंध की बल्कि पाकिस्तान की इंशाल्लाह तकदीर बदलेगी, तकदीर बदलेगी इंशाल्लाह। वो लोग जो हवाई जहाज का किस पे सफर नहीं कर सकते, नहीं ताकत रखते, वो लोग जो घर के अगर 8-10 फर्द हैं, वो कराची से अगर जाना चाहते हैं अप कंट्री, उनके पास जहाज़ों के किराए के पैसे नहीं होते, उनको बड़ी आरामदेह सवारियां मिलेंगी, बसें भी हाजिर होंगी। अपनी गाड़ी अगर किसी के पास है, वो बच्चों को साथ लेके जाना चाहेंगे तो वो बड़ी खुशी के साथ ये सफ़र करेंगे। और आगे तो 24-24 घंटे लगते थे, इंशाल्लाह उससे भी आधी मुद्दत में वो इंशाल्लाह ये सफ़र तय करेंगे अपना। कितना ये पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन एजेंडा है।
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पर तरक्याती जोन भी बनेंगे, इस खित्ते में बनेंगे, इकोनॉमिक जोन्स उनको कहते हैं। और फिर ये यकीनन अल्लाह के फजलो करम से ये जो काश्तकारों को बहुत इसका फायदा पहुंचेगा। फार्म टू मार्केट रोड्स का जाल बिछेगा यहाँ पर, और हम चाइना के बड़े मशकूर और ममनून हैं कि इतनी बड़ी तादाद में वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी कर रहे हैं। और ये सरमायाकारी धरनों की वजह से लेट हुई, वरना ये पहले शुरू हो जाती। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये धरनों की वजह से लेट हुआ। कितनी एक नेगेटिव पॉलिटिक्स इन सियासतदानों ने खेली है कि कितनी तकलीफ होती है सोचते हुए कि हमने 1-1.5 साल इसमें ज़ाया किया, ज़ाया करवाया उन्होंने हुकूमत का, मुल्क का, हुकूमत का नहीं, मुल्क का, कौम का। और ये मैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए चाइना का बड़ा मशहूर हूँ। उनके यहाँ पे सफ़ीर चाइना गए हुए हैं, उनके नायब सफ़ीर यहाँ बैठे हैं, और इन्होंने 46 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में की है। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कोई पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और इंशाअल्लाह इसका पूरा हम फ़ायदा उठाएंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बर वक्त अल्लाह के फजल करम से ये मंसूबे जो हैं वो बन रहे हैं और मुकम्मल हो रहे हैं। और कौम देख रही है कि कौन है जो CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और मोटरवेज जैसे मंसूबों का हामी है, और कौन रोड़े अटका रहा है। सबको सोचना चाहिए कि वो कौन सी फहरिस्त में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। मैं पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह एक शानदार मुस्तकबिल देख रहा हूँ। मैं पाकिस्तान का न सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह शानदार मुस्तकबिल देख रहा हूँ, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि उम्मीद के बहुत सारे चिराग रोशन हो रहे हैं और पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं। और पाकिस्तान बहुत जल्द दुनिया के अजीम इक्तिसादी कुव्वतों के अंदर शामिल हो जाएगा। ये एजेंडा है हमारा। आप जानते हैं कि 1990 में भी, बहुत शुक्रिया मेरी जान बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1990s में भी हमने इक्तिसादी मैदान में भी काम किया और फिर दिफाई मैदान में भी काम किया। दिफाई मैदान में आप जानते हैं क्या काम किया, और वो बड़ा एक जुर्रतमंदाना फैसला था जो हमने कर दिखाया। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी से भी डरने वाले नहीं हैं, वरना एटमी धमाका हम ना कर पाते, एटमी धमाका हम ना कर पाते। तो इसलिए मेरे भाइयों, मैं एक जो है वो समझता हूँ, बस थैंक यू। मैं इस मौके पे एक और ऐलान करना चाहता हूँ। इस मौके पर 125 साल पुराने लैंसडाउन ब्रिज की मैं तामीर नौ का ऐलान करना चाहता हूँ। ये नए पुल की तस्वीर देखें, नए पुल की तस्वीर देखें। ये नए पुल की तस्वीर नजर आ रही है आपको? ये होगा नया पुल, और इस पे 6 अरब 50 करोड़ रुपए खर्च आएंगे, 650 करोड़ रुपए खर्च आएगा। और इसकी तामीर का काम इंशाल्लाह इसी साल में हम शुरू कर देंगे। और आप जानते हैं कि नवाज शरीफ जब कोई बात करता है, वादा करता है, तो उसको पूरा करता है अल्लाह के फजलो करम से। यहाँ एक नया पुल ये वाला बनाया जाएगा, और जो पुराना तारीखी पुल है उसको भी प्रिजर्व किया जाएगा, और एक नेशनल हेरिटेज के तौर पे
उसको मेंटेन किया जाएगा। मैंने चेयरमैन से ऑलरेडी बात कर ली है और ये बहुत जल्द इंशाल्लाह इसको शुरू करवाएंगे। मैं इस मौके पे मुझे मेरे दोस्त खुर्शीद शाह साहब की याद आ रही है। खुर्शीद शाह साहब की याद आ रही है जो जिनको आज इस पुल के लिए भी और इस मोटरवे के लिए भी यहाँ अगर वो मौजूद होते तो मुझे बड़ी खुशी होती। खुर्शीद शाह साहब को मैं इतना कहता हूँ कि मेरे दोस्त, हम तुम्हारे इलाके में पुल बना रहे हैं, तुम हमारे इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हो। ये कितना, ये क्यों भाई, मैं तो आज भी आपको अपना दोस्त समझता हूं, वेल विशर समझता हूं। आप देखें कि चंद लोग जो हैं उनका कुछ क्या एजेंडा है, उनके हाथों में दूसरों को नहीं खेलना चाहिए। और अल्लाह ताला इस मुल्क को, कौम की खैर करे। आप सबको अल्लाह ताला इस मुल्क की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ चलकर आप इस मुल्क की तामीर करें। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगा, कदम से कदम मिला के चलूंगा। पाकिस्तान की तामीर हम इकट्ठे करेंगे। पाकिस्तान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सक्खर में मुल्तान सक्खर मोटरवे सेक्शन के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जब तरक्की करता है वार करने वाले तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अंधेरों की तरफ ले जाने वालों को कौम मुस्तरद करती है। साथ ही साथ इस मंसूबे की उन्होंने तारीफ की और चीन का खुसूसी तौर पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर में चीन ने $40 अरब की सरमायाकारी की है, जिस पर चीन के मशकूर हैं। अभी वक्त हुआ है दुनिया हेडलाइंस का। दुनिया न्यूज हेडलाइंस के लिए ताउन किया है एक्साइटिंग रेसिपीज। ये है कनौर का 7 डे दाल चैलेंज। दहशतगर्दों और सड़कों चौराहों पर बैठने वालों में क्या फर्क है? दोनों मुल्क में अमन और तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। अगर धरनों की सियासत ना होती तो ये मंसूबा बहुत पहले शुरू हो चुका होता। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सियासी मुखालिफिन पर बरहम, सक्खर मुल्तान मोटरवे सेक्शन का संगे बुनियाद रख दिया। सिंध हुकूमत अवाम को पानी फराहम करने में नाकाम हो गई। यही सूरत हाल रही तो फसादात फूट पड़ेंगे। सूबाई हुकूमत और वजीर आला जिम्मेदार होंगे। एमक्यूएम रहनुमा ख्वाजा इजहार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 462 अरब रुपए की करप्शन का केस, डॉक्टर आसिम और दीगर मुलजिमों पर फर्दे जुर्म आयद। मुलजिमों ने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने का केस, नैयर बुखारी और बेटे जरार की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। साबिक चेयरमैन सेनेट कहते हैं हुकूमत इक्तदार के नशे में है, मुकदमा दर्ज किए जाने पर अफसोस है। इमरान खान से मुलाकात रंग लाई, डीजे बट 9 मई को पिशावर जलसे में म्यूजिक का तड़का लगाएंगे। खवातीन की सिक्योरिटी के लिए लाहे अमल तैयार नहीं हो सका। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक एमडी पेप्को ताहिर बिशारत चीमा को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। 20 मई को तफ्तीश की रिपोर्ट तलब। कराची वालों के लिए बुरी खबर, दूध की कीमत में 4 रुपए इजाफा, अब 84 रुपए फी लीटर फरोख्त होगा। लाहौर के इलाके नवाब शाह में शहरी की खुदकुशी की कोशिश, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। कराची में PECHS गर्ल्स कॉलेज में जाली इम्तहानी मरकज, चेयरमैन इंटर बोर्ड ने सीनियर सुपरिंटेंडेंट को ओहदे से हटा दिया। कोयटा के 16 बच्चे इस्लामाबाद में जेरे इलाज, तमाम टेस्ट रिपोर्ट्स आ गईं। बच्चों के मजीद टेस्ट नूरी अस्पताल कराए जाएंगे। बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में लेबर पार्टी को बरतरी हासिल,
लंदन मेयरशिप के लिए पाकिस्तानी निजाद उम्मीदवार सादिक खान हरीफ जैक गोल्डस्मिथ से आगे। कामयाबी की सूरत में पहले मुसलमान मेयर होंगे। नताइज का ऐलान शाम को होगा। और सेल्फी सब लेते हैं, मैं भी लेता हूं, आप भी लेते हैं। क्रिकेट मेरा जुनून है, हमेशा पाकिस्तान के लिए खेलता हूं। अहमद शहजाद की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। वो कनौर शेफ हमारा और मेरा चैलेंज है कि कनौर चिकन सूप स्टॉक से आपकी ये बोरिंग दाल बन सकती है इतनी लजीज कि हर रोज खाने को दिल चाहे। हफ्ते के 7 दिन 7 मजेदार दाल रेसिपीज जिनके हर बाइट में मिले चिकन का मजा। हमें मिस्ड कॉल दें और हासिल करें ये 7 एक्साइटिंग रेसिपीज। ये है कनौर का 7 डे दाल चैलेंज। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ हम अपडेट्स आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। तो आपको चाहिए वेरी पावरफुल 5000 mAh बैटरी के साथ 26 घंटे का टॉक टाइम विद 1 GB रैम। क्यू मोबाइल M350 की लंबी बैटरी से नॉन स्टॉप बातें। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अब से कुछ देर पहले मुल्तान सक्खर मोटरवे की इफ्तिताही तकरीब के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब किया है और इस मौके पर खुर्शीद शाह को उन्होंने याद किया और कहते हैं कि खुर्शीद शाह, हम आपके इलाके में पुल बना रहे हैं, आप हमसे इस्तीफा मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आज भी खुर्शीद शाह को अपना सबसे बेहतरीन खैर ख्वाह समझता हूँ। वज़ीर आज़म को तकरीर के दौरान खुर्शीद शाह की याद आ गई और उन्होंने उनको मुखातिब करते हुए कहा कि हम आपके इलाके में पुल बना रहे हैं जबकि आप इस्तीफा मांग रहे हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ इस वक्त सक्खर में मौजूद हैं, जहां मुल्तान सक्खर मोटरवे के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम किसी से डरने वाले नहीं। मजीद उन्होंने कहा कि पता नहीं ये कहां का एजेंडा लाए हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था कि मनफी सियासत करने वालों ने कौम का 1.5 साल जाया किया। मजीद उन्होंने कहा ये कौन सी फहरिस्त में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। उन्होंने खुर्शीद शाह को भी इस मौके पर याद किया और कहते हैं कि हम आपके इलाके में पुल बना रहे हैं और आप इस्तीफे का मुतालिबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इक्तिसादी राहदारी मंसूबे पर लोगों ने मनफी सियासत की और पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर में उन्होंने चीन के ताउन का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि चीन ने इस मंसूबे में $40 अरब की सरमायाकारी की है। इक्तिसादी राहदारी मंसूबे पर लोगों ने मनफी सियासत की। ये बताइए कि आज ये मंसूबा जो है वो ये पहले शुरू हो चुका होता अगर धरनों की सियासत ना होती। जो धरनों की सियासत हुई आज से 1.5 साल पहले, अगर वो ना होती तो ये तो बहुत पहले ये मंसूबा शुरू हो चुका होता और इसी की वजह से ये अपना जो है मंसूबा रह गया। मैं समझता हूँ, यहाँ आप बैठे हैं, बड़े समझदार लोग हैं, आप जरा मुझे बताएं कि दहशतगर्द क्या चाहते हैं पाकिस्तान से, क्या कर रहे हैं दहशतगर्द। वो पाकिस्तान और उसके अवाम की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। मैं बात ठीक कर रहा हूं आपसे या नहीं ठीक कर रहा? दहशतगर्द क्या चाहते हैं? तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं, अवाम की खुशहाली का रास्ता रोकना चाहते हैं, वो अमन व अमान का मसला पैदा करना चाहते हैं पाकिस्तान में। लेकिन जो सड़कों और जो चौराहों को रोकने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? उनका एजेंडा क्या है? ये जो एजिटेशन करने वाले हैं इनका एजेंडा क्या है? वो भी क्या पाकिस्तान का अमन व अमान खराब नहीं करना चाहते? वो भी पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता नहीं रोकना चाहते? वो भी पाकिस्तान की खुशहाली का रास्ता नहीं रोकना चाहते? मेरा सवाल फिर ये है आपसे कि इन दोनों में फर्क क्या है? क्या फर्क है इन दोनों में? दोनों पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं, दोनों पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी चाहते हैं, दोनों पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेचैनी चाहते हैं,
दोनों पाकिस्तान के अंदर अमन का रास्ता रोकना चाहते हैं। मैं पूछता हूं आपसे, बल्कि मैं पूछूंगा, बल्कि मैं तो समझता हूं कि ये ऐसा मामला है कि जो आप मुझे बताएं कि आज का पाकिस्तान जो है अल्लाह ताला के फजल व करम से ये 3 साल पहले वाले पाकिस्तान से बेहतर है या नहीं है? आज का बलूचिस्तान जो है, आज का बलूचिस्तान 3 साल पहले वाले बलूचिस्तान से बेहतर है या नहीं? जरा खुलकर जवाब दें आप मुझे। आज का कराची 3 साल पहले वाले कराची से बेहतर है या नहीं? बिजली की लोड शेडिंग की सूरत हाल 3 साल पहले वाले लोड शेडिंग से बेहतर है या नहीं? मुल्क की मईशत जो है 3 साल पहले वाले मईशत से बेहतर है या नहीं है? और फिर अमन व अमान की सूरत हाल 3 साल पहले से बेहतर है या नहीं? जो दहशतगर्दी 3 साल पहले थी, दहशतगर्दी मुल्क में जो 3 साल पहले तक की थी, क्या आज उसके मुकाबले में सूरत हाल बेहतर है या नहीं? बताएं, खुलकर जवाब दें। तो अगर ये सूरत हाल है तो मुझे आप बताएं, तो फिर इससे जाहिर होता है कि हम अल्लाह ताला के फजल व करम से पूरी नेक नियति के साथ अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और सड़कें बन रही हैं, मोटरवेज बन रहे हैं, डैमों की तामीर हो रही है, बिजली के कारखाने लग रहे हैं। जाके देखो पोर्ट कासिम में हफ्तों में बिल्डिंगें ऊपर जा रही हैं। वज़ीर आज़म की तकरीर के हवाले से बात करेंगे। पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, आपने वज़ीर आज़म की तकरीर सुनी, क्या कहेंगे आप? उन्होंने मुख्तलिफ मनसूबों का ऐलान किया है, इफ्तिताह किया है। हमें उसकी खुशी है कि पंजाब से बाहर भी एक इफ्तिताह हुआ है, और सक्खर मुल्तान का जो मोटरवे है उसकी मुझे बेहद खुशी है। मैं समझता हूँ कि सिंध और मुल्तान का राब्ता बेहतर होगा। मुझे ज़ाती तौर पर उसकी बेहद खुशी हुई। अच्छा शाह साहब, वज़ीर आज़म ने कहा है कि धरने और एहतजाज की सियासत करने वाले पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं और दहशतगर्द भी यही चाहते हैं, दोनों का एजेंडा एक ही है। हरगिज़ नहीं, मैं उनसे बसद एहतराम इख्तलाफ करता हूँ, बिल्कुल नहीं। हमारा एजेंडा पाकिस्तान में अमन है, पाकिस्तान में खुशहाली है, हमारा एजेंडा तरक्की है, हमारा एजेंडा करप्शन फ्री पाकिस्तान है और करप्ट क़यादत से छुटकारा हासिल करना है। हम बिल्कुल तरक्की के रास्ते में ना रुकावट थे, ना बनेंगे। ठीक है, यानी कि आप जो भी मंसूबे शुरू हो रहे हैं वज़ीर आज़म की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, उन मंसूबों को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, ये मंसूबे हैं सी पैक के मंसूबे। ये वज़ीर आज़म की आमद से पहले अंडर डिस्कशन थे, उनके दौर में उनको आगे बढ़ाया गया और ये मुकम्मल होंगे अगले 15 सालों में। जो सी पैक के प्रोजेक्ट्स हैं, ये एक 15 साला प्रोग्राम है।